बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको टू लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में बताऊंगा। टू लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है तो हम अपनी शीट के ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो टू लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, तो यहाँ स्क्रीन पर जो आपको डाटा नजर आ रहा है, तो पहले तो मैं यहाँ आपको डिफाइन करूंगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जो आज हम वर्किंग करेंगे ये आपके लिए सबसे ज्यादा कहाँ आपके लिए यूजफुल है। ऑफिस के अंदर अगर आप डाटा एंट्री का कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पर आपके बॉस को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो डाटा एंट्री के लिए क्या काम होता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट और उसकी सब प्रोडक्ट का अगर हम एंट्री करते हैं, तो जैसे कि यहाँ देखें आप, मैंने एक कंट्री नेम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं और उनके साथ मैंने उनके सिटी नेम लिखे हुए यहाँ पर। तो अगर इस तरीके की अगर आपको सेपरेशन करनी हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आप इस तरीके की लिस्ट बनाना चाहते हैं कि आप कंट्री नेम के नीचे ही उनके सिटी नेम के नेम्स यहाँ पर एंटर हो जाए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा ये डिस्टेंस के ऊपर लेफ्ट से आगे हुए में, और यहाँ आपने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनाई हुई है तो इसको भी आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ रही है तो यहाँ हमने क्या काम किया हुआ है कि टिक मार्क्स और क्रॉस मार्क्स हमने लगा दिए। अगर आपने कंट्री के साथ लगाने हैं टिक मार्क तो कंट्री के साथ, अगर सिटी के साथ लगाना है तो सिटी के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने जैसे सेलेक्ट किया कोई भी सिटी नेम, तो सिटी नेम को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सिटी नेम के साथ हमने राइट मार्क टिक मार्क लगाया हुआ है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर कोई भी कंट्री नेम सेलेक्ट कर लेते हैं तो कंट्री के साथ हमने क्रॉस मार्क इस तरीके से मार्किंग की हुई है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो मेथड है वो कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट के ऊपर। नेक्स्ट शीट में देखें हमारे पास वही रिकॉर्ड है जिसमें हमारे कंट्री नेम है और हमारे जो सिटी नेम है। तो यहाँ पर मैं क्या काम कर लेता हूँ, पहले तो इसकी हम एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और इनको मैं कर दूंगा यहाँ से ऑल बॉर्डर, और हेडिंग को जो है वो यहाँ से हम बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ से जो कलर है वो हम ब्लू कलर और कलर फॉन्ट इसका हम व्हाइट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग आप चॉइस के ऊपर आप कोई भी रखना चाहें रख सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ हमने क्या काम कर लिया है कि हमारे जो नेम है वो इस तरीके से कुछ डिफरेंट आ चुके हैं यहाँ पर। अब हमने पहले से ही ये चीज़ राइट करके रखी हुई थी कि कंट्री के साथ उनके सिटी नेम जितनी आप चाहें इसमें लिख सकते हैं। तो लिस्ट इसमें अब आपने कैसे बनानी है, तो हमने यहाँ पर लिस्ट जो बनाई थी वो किससे बनाई थी, तो यहाँ से जो है वो मैं कॉलम का साइज बढ़ा लेता हूँ हमारी जो लिस्ट के लिए, और ऊपर जो है वो मैं हेडिंग डाल देता हूँ लिस्ट, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी यहाँ पर। और इसको भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके कर देंगे यहाँ से ऑल बॉर्डर, और इसके साथ भी सेम फॉर्मेटिंग कर देते हैं यहाँ पर ऐसे। अब फॉर्मूला यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर तो हम यहाँ लॉजिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ हम लगाते हैं इक्वल इफ हमारे पास फॉर्मूला है, और यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे अपने कंट्री वाले सेल को। अगर हमारा कंट्री वाले सेल बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल का साइन है, किसके बराबर नहीं होता, ब्लैंक के, तो डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास कंट्री नेम ही आ जाए। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद आपने यहाँ पर डबल कोटेशन ओपन करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपके सिटी नेम आपको थोड़े से लेफ्ट साइड से जो आपको गैप देना था, तो जैसे स्पेस बार आता है तो उसके लिए आप यहाँ पर स्पेस ऐड करेंगे। तो स्पेस बार से आप ऐड कर लें, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने कम से कम यहाँ पर 6 स्पेस बार का इस्तेमाल किया है। तो आप 8 करना चाहें, 5 करना चाहें या 10 करना चाहें, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ हमने स्पेस दे दिया और उसके बाद हमने यहाँ लगा दिया कोटेशन। कोटेशन के बाद फिर हम यहाँ पर लगाएंगे एंड का सिंबल लगाएंगे। एंड के सिंबल के बाद फिर हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पर अपने सिटी वाले नेम को, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। अगर आपका ये वाला सेल बराबर नहीं होता खाली के, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके कंट्री नेम आ जाए।
वरना आपके पास क्या आएगा, सिटी नेम। तो सिटी नेम कैसे आएगा, ये कंडीशन ऐड होकर, यानी कि एंड हमने लगा दिए, यानी कि स्पेस स्पेस कर कर आपके पास सिटी नेम प्रिंट होगा। तो जैसे हम यहाँ पर करते हैं इंटर, तो इंटर करने के बाद यहाँ पर अब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं पूरा नीचे तक। जैसे हमने ड्रैग किया तो देखिए हमारे पास वो कंडीशन जो हमने लगाई थी वो अप्लाई हो चुकी है। अगर यहाँ आपको कोई सिंबल ऐड करना है, कोई अंडरस्कोर या माइनस, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्मूले के अंदर आप एडिट करें F2 से या डबल क्लिक कर लें। यहाँ जो आपने स्पेस दिए हैं तो आप यहाँ पर माइनस लगा लें। जैसे माइनस लगाना है, अंडरस्कोर लगाना है, प्लस लगाना है या इक्वल लगाना है, जैसा आपकी चॉइस हो। अब यहाँ हम करेंगे इसको एंटर, और एंटर करने के बाद अब यहाँ से हम इसको कर देंगे ड्रैग। तो जैसे हमने ड्रैग किया तो देखिए आपके पास जो आपकी सब हेडिंग्स हैं या सिटी नेम है वो इस तरीके से आपके पास राइट हो जाएंगी। तो ये तो हमारा लिस्ट जो है हमने बनाई थी, जो मैंने आपको प्रीवियस दिखाई थी शीट में जो हमने बना के रखी थी। तो ये हमने लिस्ट का मेथड तो बना लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरफ चलेंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉलम का साइज बढ़ा लेते हैं, और जितने कॉलम्स पे आपको काम करना है, जितने सेल्स पे आप उतने ही सेल्स को सिलेक्ट कर लें। एटलीस्ट अगर आपको यहाँ पर 5 करने हैं, 6 करने हैं, जितने भी, तो मैं 4 सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और इनको मैं कर देता हूँ यहाँ से बॉर्डर दे दिए मैंने। डाटा में जाऊंगा यहाँ से, और डाटा के अंदर हमारे पास ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा लिस्ट, और सोर्स के अंदर हमें क्या काम करना होगा, ये वाला लिस्ट वाला कॉलम। तो एक काम हम इसमें ये कर लेते हैं कि आप अपने टेबल को डायनामिकली कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको हम कैंसिल करते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई भी एंट्री करते हैं तो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट अपडेट नहीं हो पाएगी। तो हम अपने अपने डाटा को जब टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा एक डायनेमिकली बन जाएगा। कैसे बनेगा, आप अपने डेटा पे आप कहीं पे भी क्लिक करें, कंट्रोल A से आप ऑल सेलेक्ट करें, और उसके बाद आपने कंट्रोल T प्रेस कर दें, या इंसर्ट में चले जाएं, यहाँ पर टेबल का ऑप्शन आएगा, कंट्रोल T पर शॉर्ट कीज भी आ रही है, आपने क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ टेबल हेडर पे चेक लगा होगा, ओके कर दें इसको। तो देखें ये आपका एक टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो टेबल के अंदर कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि अगर आप इसमें कोई भी एंट्री करते हैं तो आपका जो डेटा वैलिडेशन जो बनेगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। वो मैं आपको उसमें अपडेट करके दिखाऊंगा। अब हम वापस डाटा में आ जाते हैं, और अब अगेन इन सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, और यहाँ से हम लिस्ट पे जाएंगे, और सोर्स वाले सेल पे सेलेक्ट करके लिस्ट वाला जो कॉलम होगा इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको कर देंगे ओके। तो जैसे ही हम यहाँ ओके करेंगे तो देखिए हमारे पास पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार है। अब यहाँ देखिए हमारे पास जैसे हमारी कंट्री है जिसमें सिटी नेम आ रहे हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो 3 आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर रॉ को सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट होम पे चले जाते हैं, और इंसर्ट पे जाकर हम क्लिक कर देते हैं, तो एक रॉ हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गई। तो मैं सिटी नेम के अंदर अपनी सिटी का जो कोई भी एक नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर राइट कर लिया हमारी जो सिटी नेम है पेशावर, और इसको हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली लिस्ट में वो नाम आ चुका है। तो अब हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके देखेंगे तो देखें आपके पास वो नेम यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो डायनेमिकली करने से क्या होगा कि आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी इसके अंदर। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मैं कंट्रोल जैसे बैकवर्ड कर लेता हूँ, वापस हम अपनी वेबसी प्रीवियस वाली कंडीशन में आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ हमने जो क्या काम करना है, ये तो हमारे पास हमारी लिस्ट बन चुकी है, और हमारी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो भी हमने बना ली यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर परफॉर्म दिखाना है राइट एंड रॉन्ग का। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान, हमारी कंट्री नेम, तो देखिए अभी मेरे पास कोई भी ऐसा सिंबल्स यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। तो सिंबल्स के लिए मैं यहाँ पर क्या काम कर लेता हूँ, इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला जो होगा हमारा कंडीशनली होगा इक्वल इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपने क्या काम करना है, आपने फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट का फॉर्मूला। तो लेफ्ट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट, और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे अपने इस वाले सेल को जिसमें हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाया। हमने यहाँ से वैल्यू उठानी लेफ्ट से, तो यहाँ हम कॉमा लगाते हैं, कितनी वैल्यू। अब यहाँ आपको फॉर्मूला समझना है कि अगर आपकी इस वाली वैल्यू में कितने करेक्टर्स, यानी कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 4। हमने याद रखना है कि हमने कितने स्पेस दिए थे, हमने यहाँ पर 6 दिए थे। तो याद रखिएगा 6 से ऊपर आपकी वैल्यू नहीं जानी चाहिए। 6 के अंदर आप कोई भी वैल्यू ले लें,
5 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें। अगर आपने यहाँ पर स्पेस 10 दी है तो फिर 10 से ऊपर नहीं जानी चाहिए वैल्यू। अब ये क्यों है, तो फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और उसको मैं फिर आपको दोबारा से समझाता हूँ। फिर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इक्वल लगाएंगे कि हमें अगर लेफ्ट से वैल्यू अगर बराबर होती है कितने, 4 के, यानी हमने 4 स्पेस दिए यहाँ पर, तो आपके हम यहाँ कहते हैं कोटेशन बनाते हैं यहाँ पर, और कोटेशन को हम यहाँ पर करते हैं स्पेस देते हैं और कोटेशन क्लोज करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पर दे दूंगा कैपिटल P, कोटेशन क्लोज, कॉमा, और उसके बाद कोटेशन ओपन, कैपिटल O, कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। एंटर करेंगे यहाँ पर तो देखें आपके पास क्या आ चुका है, O आ चुका है। और अगर हम यहाँ सिटी को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर तो देखें अभी आपके पास यहाँ पर O ही आ रहा है, लेकिन ये इस तरह की कंडीशन में क्यों आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले को एडिटेबल कर लेते हैं। तो एक चीज का इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने जो यहाँ स्पेसिंग है वो प्रॉपर उतनी ही देनी जितनी आपके यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ से कोटेशन को जब यहाँ से खत्म कर लेते हैं इस तरीके से, तो 1 2 3 4, क्योंकि हमने यहाँ पर अब फॉर्मूले को देखें आप, लेफ्ट से अगर लेफ्ट से वैल्यू इस वाले सेल की अगर वो 4 तक होती है, यानी कि 4 हमने ले लिया है कि हमें 4 वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हमने कर दिया 4 टाइम्स स्पेस बार। तो अगर वो 4 के टाइम के बराबर होती है तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, P, यानी कि हम सिटी की बात कर रहे हैं। और अगर नहीं होती तो अदरवाइज O, यानी कि फिर क्या आ जाएगी, कंट्री वाली में, यानी आपका O आ जाएगा। तो एंटर कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखें आपके पास आ चुका है। तो जैसे हम यहाँ पर कंट्री वाइड नेम को सिलेक्ट करेंगे O आ जाएगा, और यहाँ अगर हम कोई भी सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो P आ जाएगा। इस फॉर्मूले को हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ आपके पास P और O कंडीशन आ रही है, हमें तो यहाँ पर राइट और रॉन्ग इस तरीके टिक मार चाहिए। तो सेल को सेलेक्ट रहने देंगे। फॉन्ट पे हम जाएंगे तो फॉन्ट पे हमारे पास एक फॉन्ट नेम है वेबडिंग्स। तो नीचे हम आ जाएंगे W कैटेगरी के अंदर। W कैटेगरी के अंदर आपके पास ऑप्शन है विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2 आपके पास ऑप्शन है। विंगडिंग्स ऑप्शन 2 को आपने सेलेक्ट कर लिया तो देखें ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर राइट एंड रॉन्ग आ चुका है। और राइट एंड रॉन्ग को हम यहाँ पर क्या काम कर लेते हैं, इसको कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। सेलेक्ट रहने देंगे हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में इक्वल टू में जाएंगे, और इक्वल टू में नहीं इसमें टेक्स्ट दैट कंटेन्स में जाएंगे, और यहाँ से हम सबसे पहले प्रेस करेंगे कैपिटल P, और फॉर्मेट हम चेंज करेंगे कस्टम फॉर्मेट, और कलर जो हम यहाँ से देते हैं P के लिए ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं। ओके करेंगे, इसको भी ओके सेलेक्ट रहने देंगे आप। अगेन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन में आपने क्लिक करना है, और अब आप यहाँ सेलेक्ट करें कैपिटल O, और फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें कलर वाइज रेड, और इसको हम करते हैं बोल्ड, और इसको ओके, इसे भी हम ओके। अब ये हो गई हमारी टिक एंड रॉन्ग, यानी कि हमारे जो टिक मार्क अप्लाई हो चुके हैं इसमें, तो सेम वही हमारी कंडीशन बन चुकी है। अब एक चीज इसमें हम और इसमें मजीद कर सकते हैं कि जब तक हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को फिल ना करें तो हमारे पास टिक मार्क्स भी शो ना हो, तो हम इसे हाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हाइड, आप फॉर्मूले को एडिट कर लें, डबल क्लिक करें, तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्मूला तो आपके पास चेंज हो जाएगा। तो आप एक काम करें, आप अपने फॉर्मूले को फॉर्मूला बार के अंदर एडिट कर लें। तो मैं इफ से पहले एक और फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इफ ब्रैकेट ऑन करूंगा और सेलेक्ट करूंगा इज ब्लैंक। तो इस ब्लैंक का हमारे पास फॉर्मूला है। इस ब्लैंक अगर हमारे पास ये वाला सेल अगर ब्लैंक होता है, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, कोटेशन डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे, यानी आपके पास ब्लैंक ही रहे, कॉमा, और लास्ट में आकर हम एक और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने 2 इफ के फॉर्मूले लगाए हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और अब हम इसको कर देंगे ड्रैग। तो जैसे हमने ड्रैग किया तो अभी सिर्फ सिलेक्टिव ड्रॉप डाउन में एक ही है तो टिक शो हो रहा है, बाकी में हाइड हो चुका है। अब जैसे हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं कंट्री नेम, रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर, कंट्री नेम रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर, और अगर हम सेलेक्ट करते हैं कोई भी सिटी नेम तो देखिए यहाँ राइट आ रहा है। आप किसी भी सिटी नेम को सेलेक्ट कर ले यहाँ पर तो देखिए राइट आ रहा है। तो कंट्री के ऊपर अगर आपको रॉन्ग लगाना है या कंट्री के ऊपर अगर आपको राइट लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर डेटा एंट्री के लिए। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।